ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खतीबजादे ने बताया कि पाबंदी हटाने के विषय पर बातचीत अगले हफ्ते शुरू होगी। ब्रिक्स में सदस्यता के लिए ईरान ने किया है औपचारिक आवेदन। इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कहा है कि पाबंदी हटाने के लिए परमाणु विषय पर बातचीत फार्स खाड़ी के इलाके के एक देश में शुरू होने जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की तुर्की यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि यह दो तरफा विमर्श के तहत होने वाली यात्रा है, जिसके बाद विदेश मंत्री तुर्कमेनिस्तान जाएंगे, जहां कैस्पियन सागर के तटीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक समिट बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हो रही है। सीरिया में तुर्की के हमलों में आने वाली तेजी के बारे में सईद खतीबजादे ने कहा कि जंग से कभी कोई मसला हल नहीं होगा, जंग से कभी भी शांति नहीं लाई जा सकती है, शांति की स्थापना के अपने खास तरीके हैं। उन्होंने कहा कि सफर में यकीनन सीरिया और इराक के बारे में भी बातचीत होगी। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़मी की तेहरान यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ये पूर्व कार्यक्रम के तहत हुई है और बगदाद ने हालिया महीनों में ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इराकी प्रधानमंत्री सऊदी अरब की तरफ से कुछ संदेश लाए थे, जिसके आधार पर अब दोनों देशों के बीच कूटनैतिक बातचीत शुरू होगी, जिसकी तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी जोसेफ बोरेल की तेहरान यात्रा के बारे में बताया कि इस यात्रा में बोरेल ने बताया कि अमेरिका परमाणु समझौते और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 के तहत ईरान से जिन पाबंदियों को हटाने की बात कही गई है उन्हें हटाएगा, लेकिन हमें व्यवहारिक रूप से देखना है कि अमेरिका ये करता है या नहीं। सईद खतीबजादे का कहना था कि अब जो बातचीत होने जा रही है वो पाबंदियां हटाए जाने से संबंधित मतभेद के बिंदुओं पर होगी। सईद खतीबजादे ने यह भी कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान ब्रिक्स का सदस्य बनने का फैसला कर चुका है और इसके लिए औपचारिक आवेदन दे दिया गया है।